मेरा नाम गोविंद शर्मा है। मेरी ड्यूटी एक शहर के अच्छे स्कूल में अध्यापक के रूप में हुई थी। स्कूल शहर से 5 किलोमीटर दूर था। छात्र छात्राएं दोनों पढ़ते थे। अधिकांश स्टाफ शहर में ही रहता था। मेरा व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था और मेरे पढ़ाने का ढंग बहुत प्रभावी था, इसलिए छात्र छात्राएं मेरा बहुत सम्मान करते थे। मैं बहुत मिलनसार और सहयोगी स्वभाव का था, इसलिए स्टाफ में भी मेरे सबसे बड़े अच्छे संबंध थे। एक दिन मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तभी अचानक से रागिनी क्लास में बेहोश हो गई। उसे किसी तरह होश तो आ गया, मगर अभी उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं थी। प्राचार्य जी ने मुझे कहा, आप ऐसा करिए, इसे अपने स्कूटर से उसके घर छोड़ दीजिए। उस समय स्टाफ के पास 2 से 3 लोगों के पास ही बाइक था। शायद इसी कारण प्राचार्य जी ने मुझे यह कार्य सौंपा था। मैं रागिनी को बाइक पर बिठाकर शहर की ओर चल दिया। मैं शहर में पहुंचने ही वाला था कि सड़क के किनारे खड़े आम के पेड़ के पास रागिनी ने कहा, बाइक रोक दीजिए। मैंने बाइक रोक दिया और उससे पूछा, क्या बात है, क्या तुम्हें फिर से चक्कर आ रहा है? रागिनी कहने लगी, मुझे कुछ नहीं हुआ सर, मैं तो आपको एकांत में बात करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने स्कूल में बेहोश होने का नाटक किया था। उसने बड़े भोलेपन से कहा। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा, पूछा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? रागिनी ने कहा, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपको यही बात बताने के लिए मैंने यह नाटक किया था। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या कहूँ। काफ़ी देर तक मैं चुप रहा, फिर मैं बोला, यह तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, प्यार करने की नहीं। अभी तो तुम प्यार का मतलब भी नहीं जानती। आप ठीक कह रहे हैं सर, मगर मैं अपने दिल का क्या करूं? यह तो आपसे प्यार कर बैठा है। मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें मालूम है कि मैं शादीशुदा हूं और मेरे 4 बच्चे हैं और मेरी तथा तुम्हारी उम्र में कम से कम 25 साल का अंतर है। मैंने उसे समझाते हुए कहा। रागिनी कहने लगी, मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, मैं तो केवल एक ही बात जानती हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, बेपनाह प्यार। वह दार्शनिक अंदाज में बोली। मैंने उसे समझाने का हर संभव प्रयास किया, मगर रागिनी पर कोई असर नहीं हो रहा था। तो मैंने यह कहकर कि अब तुम ठीक हो, इसलिए यहाँ से अपने घर पैदल चले जाना। मैं वापस स्कूल लौट आया। मैंने इस बात को उसका बचपना समझकर गंभीरता से नहीं लिया। रागिनी किसी न किसी बहाने से मेरे करीब आने और मुझसे बात करने का प्रयास करती रहती, परंतु वह मेरे जितना करीब आने का प्रयास करती, मैं उतना ही उससे दूर भागता रहता। मैं नहीं चाहता था कि स्कूल में यह सब चर्चा का विषय बने। स्कूल में छोटे बच्चों का कोई बढ़िया स्कूल नहीं था, इसलिए मैं यहाँ अकेले एक किराए के मकान में रहता था। मेरी पत्नी और बच्चे मेरी मम्मी पापा के साथ रहते थे। एक दिन शाम का समय था। मैं कमरे में अकेला बैठा एक किताब पढ़ रहा था। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने रागिनी खड़ी थी। इस प्रकार अकेले देख मैं असमझ में पड़ गया। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वह कमरे में आकर एक कुर्सी पर बैठ गई। आज पहली बार मैंने रागिनी को ध्यान से देखा। 18 से 19 वर्ष की उम्र, लंबा व हराधरा बदन, गोरा चिट्टा रंग और आकर्षक नैना नक्श। उसके लंबे घने बाल उसकी कमर को छू रहे थे। सादे कपड़ों में भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। कमरे के एकांत में एक बेहद सुंदर नवयुवती थी मेरे सामने बैठी थी और वह मुझसे प्यार करती है, यह सोचकर मेरे मन में गुदगुदी सी होने लगी। मैंने अपने मन को संयम करने का बहुत प्रयास किया, मगर मैं अपनी भावनाओं पर काबू पाने में असफल रहा। मेरे मन में तरह तरह की हसीन कल्पनाएं उठने लगी। मैं चेहरे का रंग पल पल बदलने लगा। इन सब से बेखबर रागिनी कुर्सी पर शांत और निश्चल बैठी थी। जाने कब कहा कैसे उसे यकीन हो गया। उसके एक हाथ में गुलाबी रंग का रुमाल था। मैं उठकर उसके पास गया और उसके गालों को थपथपाते हुए पूछा, रागिनी तुम यहाँ अकेले क्या करने आई हो? उसने मेरी आंखों में जाकर देखा। पता नहीं उसे मेरी आंखों में क्या दिखाई दिया और झटके के साथ उठकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। मेरे हाथों को अपने गालों से हटाते हुए वह बोली, अपना हाथ हटाए। रागिनी का यह व्यवहार मेरे लिए अप्रत्याशित था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या कहूँ। तुम तो कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ सर, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मगर मेरा प्यार गंगा जल की तरह निर्मल और कंचन की तरह खड़ा है। यह बिल्कुल पवित्र है। रागिनी ने दृश्य स्वर में कहा, यह सब फिल्मी डायलॉग है।
मैंने खिसियानी हंसते हुए कहा, ज़रूरत पड़ने पर मैं यह साबित कर दूंगी कि आपके प्रति मेरा प्यार कितना गहरा है। यह कहकर वह कमरे से चली गई थी। काफ़ी देर तक मैं अभी खड़ा रहा, फिर मैं अपने काम में लग गया। इसके बाद रागिनी ने मुझसे बात करने या मिलने का प्रयास नहीं किया। मैं भी धीरे धीरे उसे भूल गया। कुछ समय बाद मेरा उस स्कूल से ट्रांसफ़र हो गया। सरकारी सेवा होने के कारण कई जगह ट्रांसफ़र हुए और आखिर में मैं अमरोहा में सेटल हो गया। कुछ दिन बाद मुझको किडनी प्रॉब्लम हो गई। कई महीने तक तो डायलिसिस पड़ रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि अब किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चारा नहीं है। मैंने अपने परिवार से इस संबंध में सबसे बातचीत की। मेरी पत्नी, बेटे और बेटी ने राय दी कि पहले किडनी के लिए विज्ञापन देना चाहिए। हो सकता है कि कोई ज़रूरतमंद पैसे के लिए अपनी किडनी डोनेट कर दे। डोनेट करने के लिए तैयार हो जाए। अगर 2 से 3 बार विज्ञापन देने के बाद भी कोई डोनर नहीं मिलता है तो हम लोग इस बारे में बातचीत करेंगे। बेटे ने शहर के सभी अखबारों में किडनी डोनेट करने वाले को 20 लाख रुपये देने का विज्ञापन छापा। इस विज्ञापन में मेरा नाम, पूरा पता दिया गया। विज्ञापन दिए 1 महीना हो गया था। जिस अस्पताल में मेरा इलाज चल रहा था, एक दिन वहां से फ़ोन आया, आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपको किडनी देने के लिए एक लेडी मिल गई है। उसकी उम्र 30 साल के करीब है और वह आपको किडनी डोनेट करने के लिए तैयार है, मगर उसकी एक शर्त है कि किडनी ट्रांसप्लांट होने से पहले उसका नाम व पता किसी को ना बताया जाए। मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि डोनर अपना नाम क्यों नहीं बताना चाहती। फिर हम सब ने सोचा कि शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। ट्रांसप्लांट की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई और नियत तारीख पर मेरी किडनी का ट्रांसप्लांट हो गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। इसके कई दिन बाद जब मैं अपने को काफ़ी सहज महसूस अनुभव करने लगा तो मैंने एक दिन डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब, वह लेडी कैसी है जिन्होंने मुझे अपनी किडनी डोनेट की थी। कुछ देर तक डॉक्टर साहब खामोश रहे, फिर बोले कि वह लेडी तो परसों बिना किसी को कुछ बताए अस्पताल से चली गई। हैरानी की बात यह है कि वह अपने डोनेशन फीस भी नहीं ले गई। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। जब मैंने यह बात अपने परिवार के लोगों को बताई तो उन सबको बड़ी हैरानी हुई। सभी को यह बात समझ ही नहीं आ रही थी कि आज के इस आपाधापी के दौर में 20 लाख रुपये ठुकरा देने वाली यह लेडी आखिर कौन थी। काफ़ी दिनों तक मैं किसी उधेड़ बुन में रहा। मैंने उस लेडी का पता लगाने की हर संभव कोशिश की, मगर इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। कुछ दिन बाद एक दिन मैं अपने घर के बाहर आंगन में बैठा था, तभी एक महिला मेरे पास आकर बोली, सर क्या आप गोविंद सर है? मैंने उस महिला की ओर देखते हुए कहा, मैं आपको पहचाना नहीं मैडम। उसने कहा, मेरा नाम अरुणा है, मेरी एक सहेली है जिसका नाम रागिनी है। वह महिला बोली, अब वह इस दुनिया में नहीं है। उसने किसी को अपनी किडनी डोनेट की थी। उसी दौरान शरीर में सेप्टिक फैल जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जब महिला ने यह कहा तो मेरा मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया था। जी सर, उसे शायद अपनी मृत्यु का एहसास पहले ही हो गया था। मरने से 4 दिन पहले उसने मुझे रुमाल और एक पत्र आपको देने के लिए कहा था। यह कहकर उस महिला ने वह रुमाल और पत्र मुझको दे दिया और वह चली गई। मैंने वह रुमाल उठाया जो रागिनी ने मुझे देने के लिए भेजा था। मैंने रुमाल को पहचानने की कोशिश किया। शायद वही पड़ा हुआ रुमाल था जो रागिनी मुझे देने मेरे कमरे पर आई थी। मुझको डोनर की सारी डोनेट समझ में आ गई थी। मैंने रुमाल में रखे खोलकर पढ़ा, जिसमें लिखा था सर साहब, आपका जीवन मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। इसलिए मैंने अपने जीवन को संकट में डालकर आपकी जान को बचाया। मगर मैंने ऐसा करके कोई एहसान नहीं किया। मुझे तो इस बात की खुशी है मैं जिस हृदय की गहराई से किसी काम आ सके। आपकी रागिनी। पत्र पढ़कर मेरा नाम गहरी वेदना से भर उठा। रागिनी का यह निस्वार्थ प्यार देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने रागिनी का दिया हुआ रुमाल उठाया और उससे अपने आंसुओं को पोंछने लगा। ऐसा करके शायद मैंने रागिनी के सच्चे अमर प्रेम को स्वीकार कर लिया था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।